पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हम अभी पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में पब्लिक कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी जो है वो भी एक कंपनी ही होती है बट पब्लिक कंपनी से डिफरेंट होती है। सबसे मेन डिफरेंस है कि पब्लिक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर्स परचेज करने के लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। पब्लिक कंपनी के एंड में आप लिखा रहता है एलटीडी लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी के एंड में लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। एक्चुअल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो पॉसिबल हो सकते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स। अगर हर एक पर्सन एक शेयर लेगा तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उतने मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं है। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 50, और नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 है मिनिमम, प्राइवेट में मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो ₹5 लाख है, प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख है। इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करना, मतलब सभी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करना यहाँ कंपलसरी है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने जो शेयर्स है उनको ट्रांसफर कर सकती है। अगर आज मैंने शेयर परचेज करे तो मैं उनको बेच सकता हूँ, कोई दूसरा पर्सन उसको खरीद सकता है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट करी है वो उसने इंटरेस्ट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी और को शेयर नहीं कर सकता। तो लास्ट पॉइंट यही है कि पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि पब्लिक आए और उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे। डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह होते हैं बट डिबेंचर्स पे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स के शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर्स के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, सर्टेन परसेंटेज उनका पहले से ही फिक्स्ड रहता है। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है जो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा डिविडेंड, कम होता है तो कम। तो ये हम बाद में चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और प्राइवेट कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्राइवेट मेंबर्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो मिलकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कंपनी पब्लिक को नहीं इनवाइट नहीं करती है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, डिबेंचर्स खरीदने के लिए या कुछ और दूसरी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। यहाँ पर भी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, और प्रेजेंट और पास एम्प्लॉयज को हटाकर मेंबर्स की यहाँ बात हो रही है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकती, और मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख हो सकता है, और जो हाई अमाउंट है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और एक प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी है कि वो अपने वर्ड एंड में जो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करे, और अगर वो कुछ ऊपर बोली हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है तो वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, और जो प्राइवेट कंपनी को मिलने वाली प्रिविलेजेस हैं और जो एग्जेम्पशंस हैं वो उस कंपनी को नहीं मिलेंगे। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो है वो सिर्फ 2 मेंबर्स या से फॉर्म हो सकती है, और जो पब्लिक कंपनी है उसको फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स की नीड होती है। पब्लिक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जबकि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर्स परचेज करने के लिए, उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। जैसे स्कूल का ब्रोशर होता है या कोई एक टाइप का एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट, इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन देता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो पब्लिक कंपनी को शेयर्स अपने जो है इशू करना है, पब्लिक को सब्सक्राइब कराना है, तो पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं। और पब्लिक कंपनी जो है वो अलॉटमेंट करती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होने के बाद। जब कंपनी शेयर्स बेचती है और पब्लिक उसे सब्सक्राइब करती है तो 90% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, उसी को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो पब्लिक कंपनी को वेट करना रहता है अलॉटमेंट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने से पहले। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर पब्लिक कंपनी ने सेल किए, 1000 शेयर, हर एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है।
तो 1000 शेयर्स का 90% 900 होगा, तो मिनिमम 900 शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो ही कंपनी जो है वो अलॉटमेंट कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी को वेट करना रहता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट कर सकती है, लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी है उसको वेट करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। एक पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसका वेट करना पड़ता है, वो मिलने के बाद ही एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एक चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेप्स दे रखी होंगी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो प्राइवेट कंपनी की जो स्टेप्स हैं वो कम है, पब्लिक कंपनी की जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है, उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करना ही होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसी के बाद पब्लिक कंपनी स्टार्ट करती है अपना बिजनेस। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम, और पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिफरेंस में देख चुके हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो इंडेक्स मेंबर मेंटेन नहीं करती, इंडेक्स ऑफ मेंबर मतलब लिस्ट मेंटेन नहीं करती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी को इंडेक्स मेंबर की लिस्ट मेंटेन करना होती है। लास्ट है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इंडिविजुअल्स की रहती है, प्राइवेट ओनर्स की रहती है, तो वो एज अ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी से जो लोन ले सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी से एक डायरेक्टर पर्सनल लोन नहीं ले सकता, खुद के लिए लोन विड्रॉ नहीं कर सकता, और उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। Therefore, there is a need to take a permission from government for granting the same as required in the case of public company। जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट ओनर्स की है, तो वहाँ ये पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स जो है वो खुद के लिए लोन प्राइवेट कंपनी से ले सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में जो पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है विदाउट परमिशन।